हाँ तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाई प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ गए हैं। आप लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पलकन और प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी रेखा में जी? तो सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? अवतल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न निम्न से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी गैस का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है जी? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि घरों में विद्युत से घटना किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है जी? तो शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आंख व्यवहार करता है किसके तरह? तो उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र बाबू क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र हो जाता है आपका CaCO3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक का क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड का COOH। अगला प्रश्न, किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, क्षार होगा तो 7 से अधिक, उदासीन होगा तो 7 के बराबर। अगला प्रश्न है कि पारे का अयस्क क्या है? तो सीने बार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले को क्या कहते हैं? तो समावयवी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रबल है? तो आपका कौन इसमें से प्रबल है जी आपका? तो यह प्रश्न कहता है प्रबल इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन है जो कि आपका प्रबल है? तो ये हमको लग रहा है कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। HCl भी हो जाएगा, HNO3 भी हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो जो क्षैतिज कतार होता है उसको आवर्त कहते हैं, और जो आवर्त होता है उसकी संख्या 7 है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक करता है? तो रक्त को कौन थक्का बनाता है जी? तो रक्त बिम्बाणु देगा ऑप्शन में, या प्लेटलेट्स देगा, यही होगा आपका। अगला प्रश्न है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न कहता है कि पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या होता है जी? परागकण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 गो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है बाबू? तो काल्पनिक बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल बाबू होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ए मीटर से विद्युत उपकरण से जोड़ा जाता है, ए मीटर को, तो श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जी? तो अवतल लेंस के द्वारा खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CuH2O बना रहा है, CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपका हो रहा है कि उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपचयन एसिड रिडक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया हो रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं जी? सहसंयोजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो आपका प्रश्न नंबर ये है, तो इसका हो जाएगा सहसंयोजी। अगला प्रश्न है पीतल उदाहरण है, पीतल कैसा है जी? मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्या कहलाता है? तो क्षारीय धातु। अगला
प्रश्न नंबर अगला कहता है कि वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति, तो 0.03%। अगला प्रश्न है NaOH है, तो NaOH क्या है, एक बाबू है, ये क्षार है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है जी, तो ऑक्सीजन एगो हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो डिंब वाहिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मादा, मादा का कौन भाग नहीं है जी, तो हमको लग रहा है शुक्रवाहिका जो है वही नहीं है, शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होता है लो बाबू, पराग कण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी अग्नाशय है, यही हो जाएगा। अग्नाशय है कि साथ एंड्रीनल ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बाबू, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा जी, तो हमको लग रहा है यही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है जी, तो इसमें से ऑक्सीजन जो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, तो बैटरी से दिष्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम होता है, 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 1 वोल्ट बराबर, तो V बराबर J/C, मतलब जूल प्रति कोलाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम क्या है जी, तो सुचालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो जो आपका सबसे अच्छा सुचालक जो है आपका AG हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युक्त धातु इनमें से कौन सा है, तो SB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पीतल है क्या है, मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का pH मान अम्लीय का 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की कुटपाद किसमें पाया जाता है जी, तो अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा, फूलों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कौन उत्सर्जी अंग है, इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है जी, तो आपका वृक्क है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि शुक्राणु बनता है वृषण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो कौन एगो प्राकृतिक संसाधन बाबू लो नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है आपका, वायु नहीं है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है जी, तो जनित्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से किसका अर्थ जल होता है, तो जल हाइड्रो का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न परावर्तन का नियम क्या कहता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में 2 होता है मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ताप बढ़ाने का चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि साग सब्जी के विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है, तो यह ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत उपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला किनमें से एल्डिहाइड समूह का सदस्य कौन सा है, एल्डिहाइड, CHO, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्य का समान सूत्र, एल्किन एल्काइन, CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 पिको मीटर बराबर 1 पिको बराबर क्या होता है जी 10 के पावर माइनस के इतना। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जी दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न उत्तल दर्पण का फोकस दूरी अगर 32 है, अगर उसकी मतलब फोकस दूरी निकालना है, अगर वक्रता त्रिज्या 32 है तो 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन माइनस है तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का अधिक प्रबलता से परिगणित करते हैं? तो नीला का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यह अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।